ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार थे और जगन्नाथपुरी में छोटा गोपीनाथ में रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पास रोज दोपहर में जाते थे और श्रीमद् भागवत सुनते थे। गदाधर पंडित सुनाते थे और चैतन्य महाप्रभु सुनते थे। लेकिन इस भागवत सुनने की एक विशेष बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद जी का चरित्र सुना करते थे और एक बार होने के बाद में कहते थे एक और बार सुनाओ, फिर सुनते थे, फिर कहते थे एक और बार सुनाओ। ऐसे सैकड़ों बार वो प्रहलाद जी का चरित्र ही सुना करते थे और इसके बीच बीच में कभी कभी अति आनंद में भाव विभोर होकर नृत्य भी करते थे। आप विचार कर सकते हैं, गदाधर पंडित बैठकर भागवत पढ़ रहे हैं और श्रोता चैतन्य महाप्रभु सुनते हुए आनंद में नृत्य कर रहे हैं। तो ये विचार करने जैसी घटना है, लीला है भगवान की, कि क्यों हमारे चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति का प्रचार करने के लिए ही आए हैं, कृष्ण प्रेम बांटने के लिए आए हैं, क्यों केवल प्रहलाद की लीला ही सुन रहे हैं बार बार? क्यों नहीं कह रहे गदाधर पंडित को कि मुझे रासलीला सुनाओ? क्योंकि वह स्वयं कृष्ण प्रेम को बांट रहे थे। कृष्ण प्रेम की परिसीमा है रासलीला। तो गुरुदेव बताते हैं कि प्रहलाद जी का चरित्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त चरित्र है। प्रहलाद जी का दिया हुआ उदाहरण अपने जीवन में उतारने बिना हमें कृष्ण प्रेम की, वृंदावन की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या किया ऐसे प्रहलाद ने? प्रहलाद ने गर्भ में होते ही, गर्भ में से ही श्रवण साधना आरंभ की। जो भी नारद मुनि के मुख से सुना गर्भ में रहते हुए उसको आत्मसात किया। फिर प्रहलाद का जन्म हुआ राक्षस कुल में, फिर भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। राक्षस कुल में, राक्षसी गुरुकुल में उनकी पढ़ाई शुरू हुई, फिर भी उनके ऊपर उन्होंने राक्षस संस्कृति का परिणाम नहीं होने दिया, प्रयत्न पूर्वक। फिर उन्होंने, जब पिताजी ने उनको पूछा कि आपने क्या सीखा, तो उन्होंने निर्भयता से उन्हें ऐसे वाक्य बताए जिस पर उनकी पूरी निष्ठा थी। सो दूसरी बात है निष्ठा, अप्रतिम निष्ठा, असीम निष्ठा। और असीम निष्ठा की वजह से पूर्ण शरणागति और पूर्ण निर्भयता। इसलिए वो हिरण्यकश्यप जैसे भयंकर राजा पिता को भी स्पष्ट बात कह सके। उसके बाद में विशिष्ट बात यह है कि नरसिंह हिरण्यकशिपु ने आदेश दिए कि इसको मार दिया जाए। तो कहते हैं कि सैकड़ों प्रकार से उनको मारने का प्रयास किया। जो जो प्रकार से मृत्यु हो सकती है, दिला सकते हैं, उस हर प्रकार से क्रूरता से, भयंकर पद्धति से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया। लेकिन इतने विपरीत स्थिति में होने पर भी प्रहलाद जी ने कभी भी कंप्लेंट नहीं किया, शिकायत नहीं की। भगवान नाम निरंतर प्रतिकूल स्थिति में भी जप करते रहे और भगवान पर ही अपने आप को निर्भर बनाते रहे। और उसके आगे की विशिष्ट बात यह है कि भयंकर वध करने का प्रयास होने के बाद, वो असफल होने के बाद में उन्होंने अपने राक्षसी गुरु भाइयों को, गुरुकुल के विद्यार्थियों को प्रचार किया है। इसका अर्थ होता है कि इतनी प्रतिकूल स्थिति होने पर भी उन्होंने
भगवत भक्ति का प्रचार करने का कार्य नहीं छोड़ा। और उसके पश्चात जब स्वयं उनके पिताजी उनको मारने के लिए आए, जिनको देखकर, जिनकी भवे ऊपर उठने पर देवता भी स्वर्ग में कांपते थे, ऐसे उनके भयंकर पराक्रमी क्रूर कर्मा पिताजी ने जब तलवार उठाई, तभी भी उन्होंने यही बताया कि मेरे भगवान सभी कण कण में व्याप्त है। अगर आप इस खंबे की बात कर रहे हो तो इस खंबे में भी है। तब जाकर नरसिंह भगवान ने उनको प्रतिसाद दिया है और खंबे से अवतार लिया है। तो चैतन्य महाप्रभु ये कथा बार बार सुनकर हमको ये बताना चाहते हैं कि जब तक ये सारी क्रियाएं जो प्रहलाद जी ने की, वो हम कुछ स्तर पर क्यों ना हो नहीं कर पाते हैं, तब तक भगवान का अवतार नहीं होगा हमारे जीवन में, भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। और उन्होंने भगवान के लिए भी अपेक्षा नहीं की थी भगवान आप आएंगे और मुझे बचाएंगे। वो पूर्णतः शरणागत थी। यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज ने भी गोप कुमार को कहा है कि हमसे प्रहलाद श्रेष्ठ भक्त है, उसका जीवन प्रेरणादायी है। युधिष्ठिर महाराज जैसे भक्त भी कह रहे हैं कि प्रहलाद जी का चरित्र हमसे श्रेष्ठ है, उदाहरणीय है, आदर्श है। तो आचार्य बताते हैं कि ये सारे जो कार्य प्रहलाद जी ने अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक किए, शरणागति दिखाई, विश्वास दिखाया, निष्ठा दिखाई, गुरु सेवा में अचलता दिखाई, नामस्मरण में श्रद्धा दिखाई, निष्ठा दिखाई, क्योंकि जब जब भी उनके ऊपर अनंत प्रकार से वध करने का प्रयास किया गया तो वो निरंतर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जप करते रहे और भगवान उनके लिए विवश हुए बचाने के लिए, जिस प्रकार से वो शरणागत थे। उनकी भक्ति की महानता जो है वो नरसिंह भगवान के अवतार होने के बाद में भी दिखाई पड़ती है कि नरसिंह भगवान स्वयं नम्र होकर प्रहलाद जी की क्षमा मांग रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दो कि तुमने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, मैं आपका बहुत ऋणी हूं, ऐसे भगवान कह रहे हैं उनको। तो जो भगवान को भी कृतज्ञ भावना दिला सकता है, वो कौन सी शक्ति है? वो है शरणागति, पूर्ण विश्वास और निष्ठा। इसीलिए नरसिम्हा भगवान का अवतार और उनका साक्षात्कार, या भगवान कृष्ण का अवतार और साक्षात्कार हमारे जीवन में होना है तो हमें प्रहलाद जैसे जीवन बिताना होगा। तब जाकर जिस प्रकार से प्रहलाद के जीवन में नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए, हमारे हृदय में भी भगवान उसी रूप से या किसी और अद्भुत रूप से या उनकी इच्छा के अनुसार जो रूप है उस रूप में साक्षात्कार दे सकते हैं। प्रहलाद ने कोई डिमांड नहीं किया था कि आप आधे पुरुष आधे सिंह के रूप में आ जाओ। भगवान ने अपनी इच्छा से वो अद्भुत रूप धारण किया था। हो सकता है किसी अन्य रूप से जो हमारे लिए अनुकूल हो, उससे भगवान साक्षात्कार दे। लेकिन गुरु महाराज बताते हैं कि अपने आप को ये प्रश्न पूछिए कि क्या जो भी कुछ प्रहलाद ने किया वो करने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम वो कर सकते हैं? क्या उतनी निष्ठा, उतना निश्चय हमारे अंदर है? तो प्रहलाद का चरित्र सुनते समय ये चिंतन होना चाहिए। ये चिंतन होगा तो हमारा जप अच्छा होगा, ये चिंतन होगा तो हमारी निष्ठा बढ़ेगी, ये चिंतन होगा तो हम शरणागत होंगे, और ये चिंतन होगा तो शरणागत होने के बाद भगवान विवश हो जाएंगे हमें प्रेम पूर्वक साक्षात्कार दिलाने के लिए। तो आइए सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवत को पढ़ें, प्रहलाद के चरित्र से प्रेरणा लें, उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लें, उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन को इसी जन्म में धन्य करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।